सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे कैमरे में बंद नामक कविता के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। उत्तर है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। इसमें दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक अपने चैनल के लिए एक बिकाऊ कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। कविता में अपाहिज से जो बेहूदे प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें करुणा नहीं क्रूरता है। उनमें करुणा नहीं क्रूरता है। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप क्या अपाहिज हैं? आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। वह दुख क्या है? वह दुख क्या है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? एक बार फिर कैसे प्रश्न करते हैं, आप क्या अपाहिज हैं? आपको अपाहिज, आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा। वह दुख क्या है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? किसी से भी ऐसे प्रश्न पूछना उनके सोए हुए दुख को जगाना है। उनके घाव पर नमक छिड़कना है। उनके मौन रहने पर उनकी नकल करना, भद्दे इशारे करना में करुणा के भाव नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए किसी की मजाक बनाना करुणा नहीं, क्रूरता ही है। प्रश्न अगला, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उसमें प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? इसका उत्तर है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को प्रभावी व सफल बनाने हेतु अपाहिज और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाना चाहते हैं और वे दोनों रोने लगे, तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि वे अपना कार्यक्रम बनाने में सफल हो गए। इस सफल कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है जनता का ध्यान खींच पाने में समर्थ होना। क्या है इसका वास्तविक उद्देश्य? जनता का ध्यान खींच पाने में समर्थ होना, ताकि उसे देखने के लिए अधिक से अधिक दर्शक सामने आएं और कार्यक्रम निर्माता की भरपूर कमाई हो। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? उत्तर है, पर्दे पर वक्त की कीमत है से साक्षात्कारकर्ता की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कारकर्ता के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा लगता है, उसकी कीमत अधिक है। अपंग का दर्द जानने की कम। वास्तव में अच्छी कमाई करने के लिए
अपाहिजों का करणोत्पादक दर्द दिखाने का ढोंग करते हैं। वास्तव में वे अच्छी कमाई करने के लिए अपाहिजों का करणोत्पादक दर्द दिखाने का ढोंग करते हैं। कवि ने व्यंग किया है कि आज व्यावसायिकता बहुत हावी हो गई है। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना, सब व्यर्थ है। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना, सब व्यर्थ है। सार्थक है धन। क्या है सार्थक? धन। अगला प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? हम समर्थ शक्तिवान में व्यंग है कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानने लगे हैं। हम समर्थ शक्तिवान में व्यंग है कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानने लगे हैं। वे स्वयं को दूसरों का भाग्य विधाता मानने लगे हैं। वे जिसे चाहें दूरदर्शन पर लाकर उठा दें, जिसे चाहें नीचे गिरा दें। समर्थ शक्तिवान का एक अन्य अर्थ यह भी है कि सामान्य आदमी जो कि अपंग नहीं है, वह अपंगों की तुलना में अधिक समर्थ होता है। दुर्बल को लाएंगे में दया, दुर्बल को लाएंगे में दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव है। इससे यह ध्वनित होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को सबके सामने उसका तमाशा बनाने के लिए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए तथा उसका मजाक बनाने के लिए लाएंगे। मानो शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा हो या खेल। मानो शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा हो या खेल। धन्यवाद।